बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACB, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 14 की। आज वाली वीडियो में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए सीकन 3x इक्वल टू सीकन थीटा, तो सीकन रूट होता है कोस का, तो लिहाजा हम यहाँ इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/cos 3 थीटा इक्वल टू 1/cos ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ बन जाएगी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद cos 3 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा, ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस cos 3 थीटा माइनस cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ज़रा सा ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखता हूँ। ये फार्मूला आ रहा है आपके पास, दोनों तरफ cos है, तो इसकी जगह मैं लिख लूँ फिर cos p माइनस cos q। तो याद आया स्टूडेंट फार्मूला, ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं cos p माइनस cos q, यानी कि ये सम और प्रोडक्ट वाला, लेकिन यहाँ पे आपके पास सम और डिफरेंस वाला आ रहा है। तो अब ये फार्मूला क्या था, -2 साइन p प्लस q डिवाइड बाय 2 और साइन p माइनस q डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला था। अब देखिए यहाँ पे अब आपके पास इसी को अब अप्लाई कर देना आगे फार्मूले में। तो फार्मूला आपके पास क्या आ रहा है -2 साइन p प्लस q। अब इसमें ये देखिए ये आपके पास होगा p और ये वाली वैल्यू होगी आपके पास q की। तो साइन p प्लस q उसने कहा है तो 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 2, फिर साइन 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा आपके पास 4 थीटा, 4 को 2 पे डिवाइड करते जो आ जाएगा आपके पास 2 थीटा साइन। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 में से एक निकाल दें 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 थीटा, 2 को 2 पे डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा आपके पास ये वाली वैल्यू फंड बन जाएगी। ये -2 इधर मल्टीप्लायर उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास कुछ ये वाले फॉर्म बन जाएगी साइन 2 थीटा और साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब इसमें आ जाएगा साइन 2 थीटा, ये भी 0, और इधर से आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, ये भी 0। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा कि 2 थीटा बचेगा। अब रेफरेंस एंगल निकालो तो आपके पास क्या आ जाएगा थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 0 और पाई पे होता है, और इधर से क्योंकि ये क्वाड्रेटिकल एंगल बनेगा और यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा थीटा आ जाएगा 0 और पाई पे, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है ये दोनों को देने ही आपके पास क्वाड्रेटिकल एंगल है, और इधर भी आपके पास क्या है क्वाड्रेटिकल एंगल। तो अब इन पे हमने क्या अप्लाई कर देना, इनका जस्ट पीरियड ऐड कर देना, और क्या कहते हैं पीरियड ऐड कर देना। तो सिंस वो पीरियड आपके पास क्या है इसका साइन थीटा का 2 पाई है, तो लिहाजा आपके पास जो जनरल वैल्यूज हो जाएगी, जनरल वैल्यू आएगी आपके पास 0 + 2n पाई और पाई + 2n पाई, ये हो जाएगी। और इधर से आ जाएगा आपके पास इसकी भी जनरल वैल्यू, वो आ जाएगा 0 + 2n पाई और पाई + 2n पाई। तो अब यहाँ से अब आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यूज अप्लाई कर लें। यहाँ से आपके पास 0/2 था, तो ये 2 था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये तो 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0, और इधर क्या आ जाएगा π/2, तो यहाँ से आ जाएगा π/2, और ये तो 0 तो 0 का 0 ही आ जाएगा आपके पास, वैसे ये वैल्यूज़ वैसे के ठीक है। अब इसकी हम जो सोल्यूशन सेट है वो लिखेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है जस्ट 2n पाई, तो वो हम लिख लेंगे 2n पाई, और इधर से आ जाएगा आपके पास π/2 + 2n पाई। फिर सोल्यूशन में आ गई, यहाँ पे आपके पास आ रहा है पाई + 2n पाई, और लास्ट में आपके पास जो लास्ट वैल्यू बची वो आपने लिख देनी है 2n पाई। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, छोटा सा था
12 में आपके पास tan 2 थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 2 थीटा को sin 2 थीटा डिवाइड बाय cos 2 थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा आपके पास cos 2 थीटा और साइन ऑफ थीटा। ये cos 2 थीटा cos 2 से कैंसिल, बाकी साइन बचा, साइन को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा और साइन थीटा, फिर प्लस साइन, साइन से कैंसिल, आप cos को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते, ये आ जाएगा आपके पास cos 2 थीटा और cos ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा कि cos अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला क्या था, cos अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो था cos अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा। यहाँ से हमने इसका लिया है एलसीएम। तो अब ये देखिए, इसको मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ कोई बात नहीं, तो ये आपके पास हो जाएगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि ऊपर आपके पास यही बन रहा है, तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ रहा है 2 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो cos ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास 0 दिए हो जाएगा क्वाड्रेटिकल एंगल, और ये किस किस में cos 0 होता है, ये होता है आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक तो होता है π/2 पे यानी कि 90 पे 0 होता है π/2 पे, और एक होता है 3π/2 यानी कि 270 पे भाई ये 0 होता है। सिंपल, अब क्योंकि ये आपके पास क्वाड्रेटिकल एंगल था तो सिंपल यहाँ पे लिख लिया। अब हमने साथ इनका क्या कर देना, इसका 2 पीरियड जो है वो हमने ऐड कर देना, एडिंग पीरियड। अब पीरियड क्या आपके पास आ रहा है, जनरल वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास π/2 + 2nπ, क्योंकि आपके कॉस है तो लिहाजा हम nπ आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा आपके पास 3π/2 + 2nπ, यानी कि इसका जो पीरियड होता है वो 2π होता है, 2π। अब हमने जो सोल्यूशन सेट लिखना है वो आपके पास क्या आ जाएगा π/2 + 2nπ और 3π/2 डिवाइड बाय प्लस 2nπ। तो ये इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन सेट। बहुत इजी सा था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में देखिए आपके पास sin 2x + sin x = 0। अब यहाँ पे डबल आइडेंटिटी है, तो ये डबल आइडेंटिटी वाला फार्मूला हमने पढ़ा था sin 2 अल्फ़ा, तो 2 sin अल्फ़ा और cos ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आगे हम सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास इसी की जगह हमने क्या लिख लेना 2 sin अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ रहा है 2x, जस्ट ये आ जाएगा आपके पास x, 2 sin x और क्या आ जाएगा cos ऑफ x और प्लस sin x, वैसे का sin ऑफ x = आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट यहाँ से आप चेक कर लीजिए, यहाँ से अब क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन यहाँ पे आ रहा है आपके पास sin ऑफ x कॉमन ले लो, तो कॉमन आपके पास क्या आ रहा है sin ऑफ x मैंने कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचेगा 2 cos ऑफ x + 1 इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब sin ऑफ x स्टूडेंट ये भी 0 के इक्वल और 2 cos ऑफ x + 1 ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से आ जाएगा 2 cos ऑफ x = -1 और cos ऑफ x आ जाएगा -1/2। अब इसका हम रेफरेंस एंगल निकालते हैं, ये आपके पास क्वाड्रेटिकल एंगल है, रेफरेंस एंगल वो चेक करते हैं, और ये तो आपके पास क्वाड्रेटिकल एंगल है, तो वो क्या होगा sin x एक तो आ रहा है कहाँ पे ये 0 होता है, 0 पे 0 होता है और पाई पे ये 0 यानी कि 90 पे ये 0 होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0 और पाई। अब इसके साथ हम इसका पीरियड ऐड कर दें, वो क्या होता है 2π, तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो कुछ ये हो जाएगी जनरल वैल्यू, ये 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 + 2nπ, तो जस्ट क्या आ जाएगा 2nπ और दूसरा क्या आ जाएगा पाई + 2nπ। यहाँ तक कंप्लीट। अब इसका रेफरेंस एंगल चेक करते हैं हम, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है रेफरेंस एंगल cos इनवर्स -1 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास क्या आ रहा है π/2π/3, ये इसका क्या हो जाएगा रेफरेंस एंगल cos इनवर्स
-1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो ये होता है 2π/3। यहाँ से आ जाएगा आपके पास इसका जो रेफरेंस एंगल है वो आएगा x = 2π/3। तो स्टूडेंट ये चेक कीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये नेगेटिव है, तो ये चेक करते हैं किस में, सिंस cos थीटा इज़ नेगेटिव। अब किस किस क्वाड्रेटिक में ये नेगेटिव, ये चेक करते हैं इन। अब नेगेटिव आ रहा है, एक तो आपके पास सेकंड में आ रहा है, सेकंड में नेगेटिव, और दूसरा आपके पास है थर्ड में। सेकंड और थर्ड में ये आपके पास क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फिर आगे आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इन सेकंड क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन थर्ड क्वाड्रेटिक। अब सेकंड क्वाड्रेटिक में जो इसका क्या कह रहे थे कि पाई प्लस आर है, पाई प्लस, क्योंकि एक्स से इक्वल टू आ जाएगा पाई प्लस माइनस रेफरेंस एंगल, और इधर से आ जाएगा थर्ड में आपके पास क्या कर रहा है, पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। यहाँ पे अब स्टूडेंट इनको आगे हल कर ले, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल क्या था, 2π/3। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3π माइनस 2π, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स इज इक्वल टू π/3। तो इसके साथ हम इसका पीरियड ऐड कर देंगे, जनरल वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास, तो वो आ रहा है 2π, तो π/3 प्लस 2nπ। यहाँ से आ जाएगा आपके पास पाई प्लस 2π/3, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3π प्लस 2π, तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू 5π/3। इसके साथ हम इसका पीरियड ऐड कर देंगे, 5π/3 प्लस 2nπ। जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो आपके पास कुछ ये वाली वैल्यूज़ बनेगी। सोल्यूशन सेट में एक तो पहले वाली वैल्यू आ रही 2nπ, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू आ रही है पाई प्लस 2nπ, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है आपके पास π/3 प्लस 2nπ, और लास्ट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 5π/3 प्लस 2nπ। ये था इसका सोल्यूशन सेट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें sin 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू cos 3x। अब स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे ये, मगर ये आपके पास एक फार्मूला था पीछे हम पढ़ के, साइन ये आ जाएगा आपके पास p और माइनस साइन ऑफ q। ये पीछे हम फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो क्या फार्मूला था 2 cos p प्लस q डिवाइड बाई 2, और cos के साथ क्या आ जाएगा साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट इन्हीं के अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 cos p प्लस क्यू, p आपके पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 साइन 4x माइनस 2x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा cos ऑफ 3x। ये आपके पास होगा p और ये आपके पास होगा q। अब यहाँ से आपके पास 4 और 2 6 और 3 2 पे डिवाइड कर तो 3 आ जाएगा, 2 cos 3x साइन, ये 4 में से 2 निकाल दे, 2 को 2 पे डिवाइड कर दे तो साइन ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस cos 3x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इनमें से देख ले कॉमन क्या रहा, हम कॉमन ले लेते हैं, cos 3x हम कॉमन ले लें। यहाँ से आपके पास cos 3x कॉमन ले लिया, cos 3x। अब इधर से क्या बचेगा आपके पास 2 साइन ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इधर से आपके पास क्या आ जाएगा, ये cos ऑफ 3x इक्वल टू 0, और आ जाएगा 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 साइन x इज इक्वल टू 1, और साइन ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। और इधर से आपके पास ये तो क्वाड्रेटिकल एंगल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास 3x किस किस में, ये होता है 0, एक तो होता है 90 पे यानी कि π/2 पे होता है, और दूसरा आ जाएगा आपके पास π/2 पे, और एक दूसरा होता है 3π/2, मतलब वो होता है 270 पे होता है।
3π/2 पे। तो ये अब इसके साथ मैं इसका क्या कर दूँ, क्योंकि कॉज है तो पीरियड ऐड कर दूँ। तो पीरियड आज क्या आपके पास 2π, इन सब का आज का पीरियड आपके पास 2π। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3x = π/2 + 2nπ, और इधर भी आ जाएगा 3x = 3π/2 + 2nπ। तो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो लिहाजा यहाँ पे अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा आपके पास x = π/3 2 = 6 प्लस, अब इधर भी क्या आ जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2nπ/3, और इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 = 6, तो इधर भी आ जाएगी आपके पास 3 2 = 6, ऊपर 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा, π/2 बचेगा, और प्लस ये डिवाइड हो जाएगा 3, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, 2nπ/3। अब क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव है साइन 1/2, तो इसका हम रेफरेंस एंगल पहले चेक करते हैं। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 1/2 तो आपके पास क्या आ जाएगा, π/6, इसका क्या हो जाएगा, रेफरेंस एंगल। और ये रेफरेंस एंगल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रेफरेंस एंगल वो क्या था आपके पास, π/6। तो लिहाजा ये पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, सिंस साइन x इज़ पॉजिटिव इन, अब किस किस क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव होता है, एक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेटिक में और दूसरा होता है सेकंड में, इन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इन फर्स्ट, अब फर्स्ट में क्या था आपके पास, इन फर्स्ट क्वाड्रेटिक और इन सेकंड क्वाड्रेटिक। अब फर्स्ट में आपके पास क्या था, उसने कहा कि 0x = 0 प्लस रेफरेंस एंगल आ जाएगा, और सेकंड में आपके पास वो कह रहा था कि पाई में से हमने वो चीज़ माइनस कर देनी है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। अब यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू, तो आ जाएगी सिंपल आपके पास जो रेफरेंस एंगल वो क्या है, π/6, और इधर आ जाएगा आपके पास पाई में से हमने वो चीज़ माइनस कर देनी, π/6, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6π माइनस पाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5π/6। तो इसके जनरल वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास, जनरल वैल्यू इधर आ जाएगी, इसके साथ हम पीरियड ऐड कर देंगे, π/6 + 2nπ, और इधर भी आ जाएगी आपके पास जनरल वैल्यूज़, वो क्या आ गई आपके पास, 5π/6 और प्लस 2nπ। जो इसका सोल्यूशन सेट होता है, सोल्यूशन सेट वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक ये वैल्यू आ जाएगी π/6 + 2nπ डिवाइड बाय 3, फिर सोल्यूशन यूनियन आ जाएगा π/2 + 2nπ और डिवाइड बाय 3। अब यहाँ से आ जाएगा π/6 + 2nπ यूनियन, और लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5/6 और प्लस 2πn। ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट। और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व आउट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी आपको। अगर नहीं समझ आ रही, किस चीज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।